नमस्कार दोस्तों, मोर एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मोटर वाहन अधिनियम मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अधिनियम का परिचय और इतिहास। सबसे पहले लिखा गया यहाँ, इसने ब्रिटिश कालीन मोटरयान अधिनियम 1939 का स्थान लिया। यह अधिनियम 14 अक्टूबर 1988 को पारित हुआ। यह अधिनियम 14 अक्टूबर 1988 को पारित हुआ तथा 1 जुलाई 1979 को यह संपूर्ण भारत में लागू हुआ, जो कि धारा 1 में लिखा गया है। 1 जुलाई 1979 को यह संपूर्ण भारत में लागू हुआ, याद रखेंगे इसको। इस अधिनियम में कुल 14 अध्याय, 217 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं। इस अधिनियम में 14 अध्याय, 217 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं। याद रखेंगे, 14 अक्टूबर 1988 को पारित हुआ, 1 जुलाई 1979 को पूरे भारत में लागू हुआ, जो धारा 1 में लिखा गया है। इस अधिनियम में 14 अध्याय, 217 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं तथा इसका मुख्य उद्देश्य मोटर वाहन का विधि द्वारा नियमन कराना। अगले स्लाइड पे चलेंगे। महत्वपूर्ण संशोधन। इस कानून में 5 बार संशोधन हो चुके हैं, जो पहला 1994 में, दूसरी बार 2000 में और 2001 में और 2015 में, 2019 में। जो 2019 का संशोधन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जुर्माने की राशि बढ़ाई गई थी और सड़क सुरक्षा, गुड्स सेमी रिटर्न और किशोरों के लिए नए नियम जोड़े गए थे। याद रखेंगे, 5 बार इसका संशोधन हुआ। 1994, सन 2000, सन 2001, 2015 और 2019 में। 2019 में का संशोधन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें जुर्माने की राशि बढ़ाई गई थी और गुड्स सेमी रिटर्न और किशोरों के लिए नए कानून जोड़े गए थे, सड़क सुरक्षा, गुड्स सेमी रिटर्न के लिए। अगले स्लाइड पे चलेंगे। महत्वपूर्ण परिभाषा है। धारा 2 कहता है, वाहन को 3 कैटेगरी में यहाँ बांटा गया है: हैवी व्हीकल, हल्का वाहन और ई रिक्शा, जिसमें मालवाहक में 12,000 किलोग्राम से अधिक वजन होना चाहिए। जो मालवाहक, जो भारी हैवी व्हीकल जो वाहन है, भारी वाहन, उसमें 12,000 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए। हल्का वाहन में 7,500 किलोग्राम से अधिक ना हो। जो हल्का वाहन है वो 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। और ई रिक्शा में, ई रिक्शा की कैटेगरी में जिसकी मोटर क्षमता 4,000 वाट से अधिक ना हो। ई रिक्शा में मोटर क्षमता 4,000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। और इस धारा यानी कि धारा 2 में चालक, परिचालक, परमिट और सार्वजनिक स्थानों को भी परिभाषित किया गया है। धारा 2 में चालक, परिचालक, परमिट, सार्वजनिक स्थानों को भी परिभाषित किया गया है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के नियम और आयु। सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है, यह धारा 3 कहता है। सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। धारा 4 के अंतर्गत आयु दिया गया है, जिसमें सामान्य वाहन के लिए न्यूनतम 18 वर्ष की आयु रखी गई है और कॉमर्शियल वाहन के लिए न्यूनतम 20 वर्ष की आयु रखी गई है। 16 वर्ष की जो व्यक्ति है उसको 50 सीसी क्षमता वाली बिना गियर की मोटरसाइकिल चला सकता है। जो 16 साल का व्यक्ति है वो 50 सीसी क्षमता वाला और बिना गियर का मोटरसाइकिल चला सकता है। धारा 4 में आयु सीमित किया गया है, जिसमें 18 वर्ष के जो व्यक्ति है वो सामान्य वाहन चला सकता है और कमर्शियल वाहन चलाने के लिए उसकी आयु 20 वर्ष की होनी चाहिए। और 16 वर्ष का व्यक्ति 50 सीसी की क्षमता वाली तथा बिना गियर की मोटरसाइकिल चला सकता है। धारा 7 कहता है लर्नर लाइसेंस के बारे में। गाड़ी पर जो लर्नर लाइसेंस धारी व्यक्ति है वो गाड़ी पर एल निशान के साथ एक अनुभवी चालक का होना अनिवार्य है।
उसको गाड़ी में एल निशान का एक स्टिकर लगाना होगा। साथ में उसके साथ उस जब वह गाड़ी चला रहा हो तो एक अनुभवी चालक उस टाइम उसका होना अनिवार्य है। अगले स्लाइड पे चलेंगे। लाइसेंस जारी करना और वैधता। जो लाइसेंस जारी करता है वो है आरटीओ जारी करता है। आपको लाइसेंस पाने के लिए आरटीओ में आवेदन और ड्राइविंग टेस्ट पास करना अनिवार्य है, जो धारा 9 कहता है। वाहन को वर्गों में बांटा गया है। एलएमवी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल, एलसीडब्ल्यूजी यानी कि गियर वाली बाइक, एमसीडब्ल्यूओजी बिना गियर वाली बाइक। ठीक है, वाहन को वर्गों में बांटा गया है। और जो सामान्य लाइसेंस होता है, जो धारा 14 कहता है कि सामान्य लाइसेंस की अवधि जो होती है 20 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक ही वैध होती है। जो सामान्य लाइसेंस है वो 20 से 50 वर्ष की आयु तक ही वैध होती है, यह धारा 14 में लिखा है। तथा परिवहन यानी कि कॉमर्शियल जो लाइसेंस है उसकी वैधता केवल 5 वर्ष की होती है। कॉमर्शियल वाहन की वैधता 5 वर्ष की होती है। धारा 15 में इसको रिन्यू कराने के बारे में लिखा गया है। जैसे अगर समाप्त होती है लाइसेंस की अवधि तो मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ इसे रिन्यू कराया जा सकता है। समाप्ति पर मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ इसे रिन्यू कराया जाता है, जो कि धारा 15 में लिखा गया। अगले स्लाइड पे चलते हैं। कंडक्टर लाइसेंस और निलंबन। जो कंडक्टर होता है दोस्तों उसको भी एक लाइसेंस होता है। जो कंडक्टर होता है उसको भी एक लाइसेंस मिलता है। यदि धारा 29 कहता है बिना लाइसेंस कंडक्टर बनना अवैध है। यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के कंडक्टर बनता है तो वो अवैध माना जाएगा। और धारा 31 में लिखा है कंडक्टर द्वारा यात्रियों से यदि दुर्व्यवहार या टिकट में धोखाधड़ी करता है तो उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है। यदि कंडक्टर दुर्व्यवहार करेगा या टिकट में धोखाधड़ी करेगा तो उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है। धारा 31 में यह लिखा हुआ है। लाइसेंस सस्पेंस के बारे में, जैसे लाइसेंस निलंबन, नियम तोड़ना। आरटीओ या न्यायालय चालक का लाइसेंस रद्द कर सकते हैं। धारा 19-20 में यह लिखा है। आरटीओ के पास और न्यायालय के पास यह अधिकार है कि चालक का लाइसेंस रद्द कर सकते हैं। यदि चालक शराब पीकर गाड़ी चलाता है या खतरनाक ड्राइविंग करता है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। याद रखेंगे, धारा 19 से 20 में यहाँ कहा गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। वाहन पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के बारे में। किसी भी वाहन को सड़क पर चलने से पहले उसका पंजीकरण अनिवार्य है। धारा 39 यह कहता है पंजीकरण क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि आरटीओ में किया जाता है, उसके द्वारा होता है। धारा 40 यह कहता है आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें मालिक का नाम, वाहन नंबर, चेसिस और इंजन का नंबर होता है। धारा 41 यह कहता है वाहन बेचने या खरीदने पर आरसी में स्वामित्व हस्ताक्षर यानी कि ट्रांसफर ओनरशिप अनिवार्य है। धारा 50 यह कहता है दोस्तों यदि आप अपनी गाड़ी को बेचते हैं या खरीदते हैं तो आपका वहाँ हस्ताक्षर, स्वामित्व हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। धारा 50 यह कहता है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। वाहन का फिटनेस और आरसी रद्द होना। दोस्तों वाहन का मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। धारा 52 कहता है कि वाहन का मूल स्वरूप में आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। यदि आप बदलाव करना चाहते हैं तो आपको आरटीओ से पूर्व अनुमति लेनी होगी। जैसे कि आप उसका कलर चेंज करा रहे या सीएनजी लगा रहे या जो भी है उसके लिए आपको पूर्व से अनुमति लेनी होगी। आरटीओ में आपको अनुमति लेनी होगी। परिवहन कॉमर्शियल वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य है। धारा 56 यह कहता है कि परिवहन यानी कि कॉमर्शियल वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यदि नियम का उल्लंघन हो या वाहन असुरक्षित पाए जाने पर आरसी सस्पेंड या रद्द की जा सकती है। धारा 53-60 कहता है यदि नियम का उल्लंघन करते हो और वाहन असुरक्षित पाए जाने पर आरसी सस्पेंड या रद्द की जा सकती है। अगले साइड पे चलते हैं। परमिट नियम कमर्शियल वाहन, धारा 66 से 86 के बीच। बिना परमिट को भी परिवहन वाहन यात्री या माल नहीं ले जा सकता। धारा 66 कहता है
बिना परमिट के आप यात्रियों को और माल यानी कि सामान गुड्स को आप नहीं ले जा सकते। परमिट जारी करने के लिए आरटीए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया जाता है। धारा 68 में यह लिखा हुआ है। धारा 72 कहता है बस या टैक्सी जो निर्धारित मार्ग और किराए पर चलती है। धारा 72 में बस या टैक्सी जो निर्धारित मार्ग और किराए पर चलती है। परमिट के नियमों मार्ग किराए का उल्लंघन करने पर परमिट रद्द हो सकता है। धारा 84 से 86 में यहाँ लिखा है कि परमिट का नियम का अगर आप उल्लंघन करते हो तो आपका परमिट रद्द हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हम देखे हैं 1 से लेकर 86 तक की इसमें धाराएं हम पढ़े हैं। आगे की धाराएं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।